शरद हम तक हमारे पास आ गए हैं स्टूडियो में आज 9 के नवरत्न शेयर बताने के लिए। शरद, अब आपका काम बढ़ने वाला, अर्निंग्स खूब सारे नंबर्स भी आप लेकर आया करेंगे। आज कौन से 9 स्टॉक हैं? जी बिल्कुल, आईटी अर्निंग्स जो है स्टार्ट हो गए हैं। दो बड़े दिग्गज आईटी कंपनीज हैं जिनके अब अर्निंग्स आए हैं, तो उस पर हम फोकस करेंगे। और आज भी जो है एचसीएल टेक और विप्रो के नतीजे आने वाले हैं, तो हमारे वीकेंड जो है बिजी तो ज़रूर रहेगी। अब बात करते हैं इन्फोसिस की Q3 नंबर्स बेटर देन एस्टिमेट्स आए हैं। और इंपॉर्टेंटली FY24 की जो गाइडेंस आई है सीसी ग्रोथ की, वो रेंज करी है 1.5 से लेकर 2% तक। याद रखिए, जो थर्ड क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए जनरली सॉफ्ट क्वार्टर होते हैं, और वहाँ पे फर्लोज की भी जो है इम्पैक्ट देखने मिलती है। पॉलीकैब अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पे जो है कंपनी ने मार्केट आज के बाद जो है फिर से अपनी कमेंट्री दी, और उन्होंने कहा कि अभी तक कोई रिटर्न कम्युनिकेशन आईटी डिपार्टमेंट से जो है नहीं आया है उनके सर्च के आउटकम को लेके। इंटरेस्टिंगली एक्सिस कैपिटल ने भी जो है अब टारगेट प्राइस कट किया है, 5800 से घटा के अब जो है 4300 कर दिया है, क्योंकि अनसर्टिनिटीज़ अभी भी बनी हुई है आईटी रेट के इशू पे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी फोकस में रहेगा। और यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स जो है रिपोर्ट कर रही है कि वो कंट्रोलिंग स्टेक जो है दो कंपनीज में लेने वाली है, एक है कैपिटल फूड्स और दूसरा है ऑर्गेनिक फूड्स। अब कैपिटल फूड्स होते हैं जो चिंग्स की सॉस की जो कंपनी है उसको कहेंगे, और यहाँ पे लगभग 75% जो स्टेक वो ले सकते हैं 5000 करोड़ के लिए। और वही फैब इंडिया की जो ऑर्गेनिक इंडिया है, जो सप्लीमेंट्स बनाती है या चाय के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको जो है लगभग कंट्रोलिंग स्टेक ऑलमोस्ट 1.8 करोड़ में ले सकते हैं। नायका का ब्लॉक डील हो सकता है, जहां पे लेक्स डील लगभग 0.9% स्टेक की बिकवाली करे, जिसका वैल्यू आएगा 490 करोड़ रुपए का। पांचवा स्टॉक रहेगा डीसीएक्स सिस्टम, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन यहाँ पे जो दिसंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें दिखा कि जो एस इन्वेस्टर अजय उपाध्याय हैं, उनका नाम आ रहा है ऑलमोस्ट 1.24 स्टेक का। टार्क, ये कंपनी के बारे में हमने पहले भी ईटी नव स्वदेश में बताया था, और अनंतराज प्रमोटेड कंपनी है। और ये जो है कंपनी एक लॉन्च करने वाली है लग्जरी प्रोजेक्ट, लगभग 17 लाख स्क्वायर फुट का ये प्रोजेक्ट रहेगा, जिसका जो वैल्यू है ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू वो लगभग 4000 करोड़ का है, और ये गुड़गांव एरिया में जो है लॉन्च किया जाएगा। इंटरेस्टिंगली चैनल चेक्स में हमें पता चला कि जो डीएलएफ की आर्बर वन प्रोजेक्ट है उसके बाजू में ही ये प्रोजेक्ट जो है आने वाली है। और ऑलरेडी हमने देखा कि आर्बर वन में डिमांड में बहुत स्ट्रेंथ आया, स्टॉक में भी तेज़ी देखने मिली, तो टार्क को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। कल ऑफकोर्स एचडीएफसी एमसी के नंबर्स मार्केट आज में आए थे और अच्छे नंबर्स देखने मिले थे, और मार्केट शेयर गेंस भी आया था। लेकिन कल मार्केट आज के बाद एक कॉन कॉल हुआ था, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहा गया था कि जो B30 सिटीज़ है वहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड्स की एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो रही है। और B30 सिटीज़ वही होते हैं जो टॉप 30 सिटीज़ होती है, उसके अलावा जो भी बियॉन्ड मार्केट्स होती है उसको कहा जाता है। और लगभग आप कह सकते हैं इक्विटी ओरिएंटेड AUM की कंट्रीब्यूशन में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। तो ये तो हमारे 7 स्टॉक्स थे, लेकिन 8वां स्टॉक कौन सा है? जो बिग बोल्ड ब्रोकरेज। और मैंने कहा था कि TCS की भी अर्निंग्स आई थी, और यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने जो है अपग्रेड कर दिया है इक्वल वेट पे, जो लक्ष्य है उसको भी बढ़ा दिया है, 3900 से बढ़ा के कर दिया 4240 रुपीज़ पर शेयर का। और कहा गया है कि जो एबिट मार्जिन है एक्सपेक्टेड है कि वो 25% की लेवल्स को टच कर दे जल्दी। और ऑफ कोर्स नंबर्स देखे तो सारे एस्टिमेट्स को बीट किया गया था, तो हमने जो है दोनों अर्निंग्स को भी कवर कर ली और बिग बोल्ड ब्रोकरेज भी हो गया। और जो आखिरी स्टॉक है वो रहने वाला है खबर के सेगमेंट में पेपर स्टॉक्स। अब यहाँ पे हमारी चैनल चेक्स हुई है, जहाँ पे पता चला है कि जो रेट्स होती है बोर्ड यूनिट्स की, उसको बढ़ा दिया गया, लगभग 1000 से लेके 1100 रुपये प्रति मेट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। और वही क्राफ्ट पेपर का जो एक सेगमेंट है वहाँ पे भी जो है 1 से लेके 2 रुपये प्रति केजी जो है दाम बढ़ाए गए हैं। और ये लगातार दूसरे या तीसरी बार जो है प्राइस हाइक देखने मिली है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है तो प्राइस हाइक्स भी देखने मिल रहा है। और वॉल्यूम्स जो है पेपर स्टॉक्स में वो भी जो है पिकअप की है, तो ज़रूर जेके पेपर, आंध्रा पेपर, तमिलनाडु पेपर जैसे स्टॉक्स को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। क्या बात है, ठीक है। इन पेपर स्टॉक्स को भी रडार पर रखेंगे और तमाम सारे स्टॉक्स जो आपने यहाँ शेयर किए उन पर भी नजर रखेंगे। शुक्रिया शरद।